दोस्तों, पुराने नियम के अनुसार हर साल भवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ करता था और हर साल ये चमत्कार या कहे अद्भुत चमत्कार यौम किपर वाले पर्व के समय होता था। और ये बहुत ही खास पर्व था क्योंकि इसी दिन परमेश्वर सारे इजरायली लोगों का पाप माफ करते थे। होता ये था कि इस पर्व के दिन पाप क्षमा के रस्म को करने के लिए 2 बकरों को लाया जाता और एक बकरे को परमेश्वर के भवन में बलि दिया जाता और दूसरे को सिर में लाल धागा बांधा जाता था। महायाजक सारे इजरायलियों का पाप उस बकरे के अंदर अंगीकार करता था, मतलब सारे पाप उस बकरे के ऊपर लाद दिया जाता था। इस बारे में आप लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहूदियों के ग्रंथों के अनुसार जब इस तरह के रस्म को किया जाता तो एक लाल धागा परमेश्वर के भवन के मुख्य द्वार में भी बांध दिया जाता था। जैसे कि मैंने कहा, एक बकरे को परमेश्वर के भवन में बलि दिया जाता था और दूसरे के सिर में लाल धागा बांध दिया जाता और उस बकरे को जंगल में ले जाकर एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता था और जैसे ही वो बकरा मर जाता था तो परमेश्वर के भवन में बांधा दरवाजा का वो लाल धागा अपने आप सफ़ेद हो जाता था। फिर इसके पश्चात इजरायली ये विश्वास कर लेते थे कि उनका पाप परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, उन्हें क्षमा मिल चुका है। इसी कारण दोस्तों, यशायाह पुस्तक में 1:18 में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। दोस्तों, हैरान करने वाला बात यह है कि एक समय ऐसे आया कि वो लाल रंग का धागा सफ़ेद होना बंद हो गया और इस बारे में यहूदियों के ग्रंथ के अनुसार भवन के टूटने के 40 साल पहले से ही वो लाल धागा का सफ़ेद होना बंद हो गया था और ये भवन उस समय टूटा जब रोमी साम्राज्य ने भवन को नष्ट कर दिया था। वो 70 एडी का समय था। दोस्तों, इज़राइल में जो वेस्टर्न वॉल है वो उस टूटे हुए परमेश्वर के भवन का ही टुकड़ा है और आज भी दुनिया भर से लोग वहां प्रार्थना करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब अगर हम आए भवन के टूटने के 40 साल पहले, तो वो 30 एडी का समय था, 30वीं सदी। और ये 30वीं सदी का समय वो समय है दोस्तों जब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया था और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से यीशु जी उठे थे। दोस्तों, यहूदी लोग यीशु पर विश्वास तो नहीं करते थे, पर उन्हीं लोगों के ग्रंथ में लिखा है कि 30वीं सदी के बाद यानी यीशु मसीह के कुर्बानी के बाद वो धागा लाल से सफ़ेद होना बंद हो गया था। दोस्तों, ये सब जानकारी खुद यहूदियों के रब्बियों ने उनके इतिहास के किताबों में लिखा हुआ है। क्या आपको मालूम है, जब अदन के वाटिका से आदम को परमेश्वर ने निकाला था तो उस वाटिका की रखवाली करने के लिए स्वर्गदूत को नियुक्त किया गया। परमेश्वर ने खुद नियुक्त किया था ताकि आदम फिर कभी अदन के वाटिका में प्रवेश न कर सके। दोस्तों, वो अदन की वाटिका दरअसल में परमेश्वर की हजूरी थी, जहाँ पर स्वयं परमेश्वर आदम से मिलने आया करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति थी वहाँ पर। लेकिन अब पापी आदम वाटिका से निष्कासन के बाद कभी भी वो वहाँ पर फिर से दाखिला नहीं हो सकता था। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब मिलाप वाला तंबू बनाया गया और बाद में भवन बनाया गया, तो जिस स्थान पर वाचा का संदूक रखा जाता था वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति होता था और उस पवित्र स्थान में किसी को भी जाने का परमिशन नहीं होता था। और भवन के इस स्थान को जहां वाचा का संदूक रखा हुआ था उसको दूसरे जगहों से अलग रखने के लिए एक 4 इंच का मोटा पर्दा लगाया जाता था और पर्दे में स्वर्गदूतों का तस्वीर बना होता था। जैसे अदन के वाटिका के बाहर आदम को निकालने के पश्चात परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था।
दरअसल दोस्तों ये सब ये दर्शाता है कि एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण त्यागा, उस समय वो 4 इंच का मोटा पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का कुर्बानी ने परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के बने दीवार को फाड़ा, और ये दीवार पाप के कारण बना था। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना कुर्बानी दिया ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा सके, दीवार को गिरा सके। जी हाँ दोस्तों, ये दीवार पाप के कारण बना था, इसीलिए यीशु मसीह दिया था ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा सके, दीवार को गिरा सके। और तभी से कुर्बानी के समय भवन में लटकाने वाला वो धागा लाल से सफ़ेद होना बंद हो गया था। ये संकेत था परमेश्वर के तरफ से कि अब तुम्हें पाप क्षमा के लिए बेल बकरियों का बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। अब बस तुम्हें यीशु मसीह के कुर्बानी पर विश्वास करने का जरूरत है। अब दोस्तों परमेश्वर के उपस्थिति में जाने का रास्ता सबके लिए खुल चुका था। अब कोई भी यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। यहोशू, दानियल, यिर्मयाह, दाऊद, यशायाह जैसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास को भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आज्ञा नहीं थी और ना वो जा पाते थे। पुराने समय में सिर्फ याजक ही उस पवित्र स्थान में जा सकते थे, और वो भी रोज नहीं, साल में सिर्फ एक दिन, और वो दिन होता था यौम किपर का पर्व का दिन। दाऊद जैसा सामर्थी वर्शिपर भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तरसता था, और दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी को भी जाने का आज्ञा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद आज हम वो कर सकते हैं, और यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते, जबकि दाऊद, अब्राहम और मूसा नहीं कर पाए। दोस्तों आज हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, और साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि रोज, हर समय, कभी भी। और इसका अधिकार परमेश्वर ने दिलाया हमें प्रभु यीशु के द्वारा। पर आज कई लोग इस मुफ्त में मिले उपहार को, अनुग्रह को हल्के में लेता है। परमेश्वर से मिली इस बड़ी आशीष का कदर नहीं करते हैं। दोस्तों सोचिए, आज हम जिस अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, इस समय के लिए अब्राहम, मूसा, दाऊद जैसे बड़े बड़े दास तरसते थे। इसीलिए दोस्तों आज हमें परमेश्वर के इस अनुग्रह का और उपहार का कदर करना चाहिए, और उनके आज्ञाओं पर ध्यान देना चाहिए, और विश्वास में बना रहना चाहिए। साथ में परमेश्वर के राज्य को वापस लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार हमें यूं ही नहीं मिला। हमें इस संसार में अपना सिपाही बनाया है परमेश्वर ने, और हमारा राजा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, और उनका काम करना ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों आज का मेरा मैसेज इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।